नमस्कार, जीएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक के हेडलाइंस पर। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर मंथन, गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम केजरीवाल की हुई बैठक। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात पर हुई चर्चा। सीएम योगी ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ की बैठक। यूपी में बढ़ते कोरोना केसों की रोकथाम के दिए निर्देश, जनता को जागरूक करने पर खास जोर। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में मिले 11,929 नए केस, 3,20,922 तक पहुंची संख्या। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा पर योगी सरकार मेहरबान, अपर्णा को दी गई वाई कैटेगरी सुरक्षा। अपर्णा सीएम योगी की करती रही हैं तारीफ। और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताजा खबरों के लिए देखते रहें जीएमडी न्यूज और विजिट करें हमारी वेबसाइट gmdtvindia.com को। साथ ही आप कर सकते हैं हमें ट्विटर पर भी फॉलो। और अब खबरें विस्तार से। 14 जून रक्तदान दिवस के मौके पर कानपुर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आयोजित ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में रक्तदान कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर रक्तदाताओं का उत्साह वर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि रक्त की एक यूनिट 3 लोगों का जीवन बचाने में सक्षम है। ऐसे में निश्चित ही रक्तदान करने वाले महादाता होते हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए 35 रक्तदाताओं को जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दाता दिवस जो स्वैच्छिक रक्तदान को समर्पित है, इस अवसर पर आज यहाँ जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कानपुर नगर के सौजन्य से यहाँ ओंकारेश्वर विद्या निकेतन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और इस समय भी यहाँ लगभग 35 लोगों ने स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया है। और इसके साथ ही अन्य कई स्थानों पर कई संस्थाओं के माध्यम से कानपुर नगर जनपद में रक्तदान शिविरों का या रक्तदान का आयोजन किया गया है। कई लोगों ने रक्तदान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उन सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और बॉलीवुड से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। बिहार में मौजूद पूर्णिया निवासी सुशांत ने मुंबई स्थित बांद्रा में अपने घर पर आत्महत्या की। उनके नौकर ने उनके शव को पंखे से लटकते हुए देखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी। सुशांत सिंह राजपूत ने किस देश में है मेरा दिल नाम के डेली सोप में काम किया, पर उनको पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद सुशांत को फिल्में भी मिलने लगी। काइपो 6 में सुशांत मुख्य अभिनेता थे और उनके अभिनय की काफ़ी तारीफ भी हुई। इसके बाद सुशांत शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही फिल्म धोनी उनकी काफ़ी मशहूर फिल्म है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सुशांत की पूर्व मैनेजर ने भी आत्महत्या की थी। हमीरपुर में राट कोतवाली क्षेत्र के बिलरख गांव में एक सिलेंडर में आग लगने से विस्फोट हो गया, जिसके हजारों रुपए का नुकसान होने के साथ 2 घरों की गृहस्थी जलकर खाक हो गई। इस दौरान परिजनों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। कानपुर देहात में एक मां की आशिकी मासूम की मौत का कारण बन गई और मां के आशिक ने मासूम की निर्मम हत्या कर दी। घटना का खुलासा तब हो सका जब मासूम का हत्यारा पुलिस के हत्थे चढ़ा। हत्यारे ने मासूम को महज इस बात पर मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो उसके और मासूम की मां के बीच के प्यार में बाधा बन रहा था। हत्यारा मासूम को बहलाकर गांव के बाहर खेत में ले गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी।
मासूम का रक्त रंजित शव 12 जून को गांव के बाहर खेतों में मिला था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घटना के जल्द खुलासे के आदेश थाना पुलिस को दिए थे। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त ईंट व अन्य साक्ष्यों को एकत्र कर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस आला अधिकारी ने महज 3 दिनों के अंदर मासूम की हत्या का खुलासा किए जाने के चलते पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। है कि एक बच्चा जो गांव भैंसाया थाना रसूलाबाद से गायब हुआ था, उसकी डेड बॉडी एक खेत में बोरवेल के पास पड़ी हुई मिली थी और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सभी पुलिस ऑफिसर्स, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड द्वारा इसका निरीक्षण किया गया था। खेत से लौट रहा था, इसने देखा कि बच्चा अकेला है। इसके मन में वो पहले से ही वो भावना थी कि मेरे संबंधों में ये बच्चा बीच में आता है, तो इसने उस दिन मौका पाके बच्चे को ही अपने साथ ले आया और खेत पे लाकर इसके गर्दन पे इसको दबा दिया, जिससे बच्चे का सांस रुक गया और साथ ही इसके सर पे ईंट से प्रहार भी किया, जिससे उसको चोट लगी। उसके बाद ये व्यक्ति डेड बॉडी को छोड़ के वहाँ से गायब हो गया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आगे इंक्लूड होंगे उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इन शॉर्ट पायलट तो मां की आशिकी ने बेटे को जान ली। मैं इस बारे में पूरी डिटेल में आपको बता चुका हूं कि चूंकि इन दोनों का आपस में मिलना जुलना था और लड़का इस बात को जानता था और वो ऑब्जेक्शन भी बीच बीच में करता था। ये घटना के पीछे एक महत्वपूर्ण मोटिव है। कन्नौज में ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूरों को उनके गृह जनपद भेजा गया। करीब 3,230 मजदूरों को 2 ट्रेन के जरिए उनके गृह जनपद बिहार का भेजा गया। इस दौरान प्रवासी मजदूरों के चेहरों पर घर जाने की खुशी छलक रही थी। हालांकि इस दौरान स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया और काफ़ी अव्यवस्था भी दिखाई दी। भेजने की किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? हमारे ज़िले में जो भट्ठे पर हमारे कार्यरत ज़्यादातर श्रमिक जो है बिहार के हैं और भट्ठे का सीजन अब ख़त्म हो रहा है, तो इनको भेजने की व्यवस्था हम लोग ट्रेन से कर रहे हैं। तो आज हमारी 2 ट्रेनें शेड्यूल हैं जो दोनों गया जाएंगी। कल 2 ट्रेनें शेड्यूल हैं जो एक गया जाएगी, एक नवादा जाएगी, और परसों भी 2 ट्रेनें जाएंगी, वो एक गया जाएगी और एक नवादा जाएगी। सर, आज कितने यात्री भेजे जा रहे हैं? आज हमारे 1621 पहली ट्रेन से जा रहे हैं और 1600 यात्री दूसरे ट्रेन से जा रहे हैं और कमोबेश यही संख्या हमारी कल और परसों भी रहेगी। कन्नौज में मोरंग उतारते समय ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान मोरंग के नीचे दबकर एक मजदूर घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घायल अवस्था में मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आकर एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक बिजली का पोल भी गिर गया। यह हादसा गुरसहायगंज क्षेत्र के तिरवा मार्ग पर हुआ। प्रेम प्रसंग में शादी करने के बाद युवती अपने पति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए थाने के चक्कर लगा रही है। पति ने शादी का झांसा देकर दिखावटी शादी करने के बाद प्रेमिका को छोड़ दिया। वहीं प्रेमिका थाने में एसपी साउथ दफ्तर के चक्कर लगाकर थक चुकी है। मामला बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली फेज 2 इलाके का है, जहां एक युवती और युवक ने प्रेम प्रसंग में मंदिर में जाकर शादी कर ली। कुछ दिन बाद प्रेमी ने प्रेमिका को छोड़ दिया और अब प्रेमिका को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। प्रेमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होते देख अब प्रेमिका परिजनों के साथ आईजी से मामले की शिकायत कर न्याय की मांग करेगी।
9 महीने पहले मुझे भगा के लाया था घर से और मुझे 7 महीने तक इधर उधर किराए के मकान में रखा और उसके घर वाले भी आते थे हमारे कमरे पे, बोलते थे सामाजिक तौर से शादी करवाएंगे और फिर उसके बाद छोड़ के चला गया। फिर मैंने कंप्लेन की थी 24 तारीख को फिर उसको 10 दिन रखा गया थाने में। फिर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। इधर से एसपी साउथ जाना पड़ता है, फिर यहाँ आना पड़ता है। 10-12 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बांदा में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मरने वाला युवक किराना दुकानदार था, जो दुकान खोलने के बाद बिजली के बोर्ड में पंखा लगा रहा था। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। मामला शहर कोतवाली के कालू कुआं का है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। एडीजी सुरक्षा द्वारा गृह विभाग अनुभाग 16 के संयुक्त सचिव सुनील कुमार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ की कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। अपर्णा पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुकी हैं और समय समय पर पीएम मोदी और सीएम योगी की प्रशंसा करती हैं। अपर्णा यादव यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों की तारीफ कर चुकी हैं। अपर्णा ने कहा था कि सीएम बनने के बावजूद योगी आदित्यनाथ जमीन से जुड़े हैं, वो मेरे लिए गुरु जैसे हैं। साथ ही हिंदूवादी होना कोई गुनाह नहीं है, वो पूरे प्रदेश को साथ लेकर चलने वाले हैं। धर्म, जाति और समुदाय से ऊपर उठकर वो हमेशा सभी की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। पिछले साल सितंबर में यूपी में जब विधानसभा उपचुनाव हुए थे तो सपा ने अपर्णा यादव को टिकट न देकर लखनऊ कैंट से मेजर आशीष चतुर्वेदी को उतारा था, जबकि 2017 में लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अपर्णा यादव थी। हमीरपुर में विश्व रक्तदान दिवस पर डीएम ज्ञानेंद्र त्रिपाठी और एसपी श्लोक कुमार ने जिला अस्पताल पहुंचकर रक्त डोनेट किया। इस दौरान सदर कोतवाली तैनात एसआई आनंद साहू ने 31वें बार रक्तदान किया। डीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा कि साल में 2 बार अवश्य रक्तदान करें, जिससे दूसरों को जीवन दान मिलेगा। इसके अवसर पर जिला चिकित्सालय हमीरपुर और अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान दिवस शिविर का आयोजन किया गया। मैं सर्वप्रथम तो उनके इस अभिनव प्रयास के लिए उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं और दूसरी बात मैं अपील यह करना चाहता हूं कि जो है रक्तदान सबसे बड़ा दान है। हम अपने ब्लड का उपयोग अपने लिए ही न करते हुए आम जन के लिए भी करें। सड़क दुर्घटना से लेकर विभिन्न दुर्घटनाओं में आम आदमी जो है खून से कितने लोग अपने उनका जीवन संकट में रहता है। हम सबका ये उत्तरदायित्व है और यह प्रयास होना चाहिए कि वर्ष में कम से कम 2 बार ब्लड डोनेशन अवश्य ही करें। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। हेलो, हाय, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी तक पहुंच रहा है हमारा प्यार। जहां हम और हमारे दर्शक घरों में हैं एक साथ, वहां आप लोग मुश्किलों से कर रहे हैं 2-2 हाथ। कहीं बाहर जाने की प्रॉब्लम तो कहीं इन्फेक्शन का है डर, लेकिन मेहनत और लगन से लगे हुए हैं आप। हमारे डीटीएच और केबल ऑपरेटर्स और आप सब है तो हम खुश हैं। आपका शुक्रिया जितना करें उतना है कम। ऐसी घड़ी में भी जो कर रहे हैं अपना काम, हमारा उन सबको दिल से सलाम। Please pay your cable bills on time.
हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आरआरजी, प्राइवेट, केजीए, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 84333481 7754834818। श्रीलगन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शनपुरवा व तिलक नगर, कानपुर। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। Can you imagine this lockdown with no access to your news? News is an essential service, and we at Times Network remain in the front line to help you fight fear with facts. Our reporters on the ground remain exposed to risk. Despite these adversities, we have ensured that our news service remains 100% operational. Because of the lockdown, cable TV operators are not able to collect the subscription fees from customers. Poor collection of fees has dire consequences not just on the cable TV industry but on us as well. Times Network urges all viewers to stand in solidarity with us. Please call up your cable service provider now and identify options through which you can pay your cable fees online. It will go a long way in helping us run our operations smoothly and also provide for families of lakhs of cable industry workers. To ensure that India continues to be safe and informed, please pay your cable bills on time. Please pay your cable bills on time. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। कानपुर में बिधनू थाना क्षेत्र के हरबसपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। पड़ोसी ऋतिक ने बताया कि अरविंद घर के बाहर सोने के लिए अपना पंखा लगा रहा था, तभी पंखे में करंट आ गया। अरविंद को जमीन पर पड़ा देख परिजन आनन फानन में बिधनू CHC लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहां पूरे प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर मामला गरमाया हुआ है, वहीं ललितपुर में भी इस मामले से जुड़े हुए तार मिले हैं। शिक्षा विभाग में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी राजकुमार पुरोहित का लड़का सचिन पुरोहित, जो कि जनपद में 3 जून को होने वाली काउंसलिंग में अपनी काउंसलिंग करा चुका था, लेकिन जब इनके प्राप्तांक देखे गए तो ये मामला उजागर हुआ। सचिन पुरोहित, जिनका गुणांक टोटल करने पर केवल 68.134
था, जिसके बावजूद खंड शिक्षा अधिकारी राजकुमार पुरोहित अपने बेटे को किसी भी स्थिति में नौकरी दिलाना चाहते थे। इसलिए इनकी मिली भगत से शिक्षा मित्र के 10 साल के अनुभव के आधार पर मिलने वाले 25 अंक जुड़वाकर 93 अंक का गुणांक प्राप्त कर जनपद में टॉप मेरिट में अपना स्थान ले लिया। 27 मई को सूची जारी होने के बाद 3 जून को जनपद में काउंसलिंग देने आ गए। यदि इनके प्रपत्र नहीं देखे गए होते तो ये नियुक्ति पत्र भी पा चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ ये बात अधिक महत्वपूर्ण है कि ललितपुर की कट ऑफ लिस्ट सामान्य वर्ग 70.03 के गुणांक में थी, पर सचिन पुरोहित का गुणांक 68.13 था। लेकिन अपने पिता खंड शिक्षा अधिकारी की कृपा इन पर बरस चुकी थी। पूरी पोल खुलने के बाद इसी विषय को लेकर अभ्यर्थी स्वयं सचिन पुरोहित ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को अपनी हैंडराइटिंग में 5 जून को एक पत्र भेजा, जिसमें यही बड़े हुए 25 गुणांक कम करने की बात कही गई। अब यह भी आशंका जताई जा रही है कि 15,000 शिक्षक भर्ती जो कि 2017 में हुई थी, उसमें भी खंड शिक्षा अधिकारी राजकुमार पुरोहित ने अपनी पुत्री आकांक्षा पुरोहित का भी चयन करवाया था। अतः ऐसा न हो कि उसमें भी कोई घालमेल किया गया हो और पुत्री को नियुक्ति पत्र दिला दिया गया हो। फिलहाल ये भी एक जांच का विषय है। ललितपुर में तालबेहट के ग्राम बरोदा डांग में कार्यरत लेखपाल का एक रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक स्थानीय ग्रामीण से अवैध रूप से 1000 रुपये लेते हुए हर नारायण साहू नाम का ये लेखपाल कैद हुआ। जांच के दौरान सामने आया कि उक्त लेखपाल पहले भी कई बार गांव के भोले भाले किसानों को अपने रसूख के दम पर अवैध धन उगाही को लेकर चर्चा में रहा है और बगैर ऊपरी पैसे लिए किसी भी किसान का कोई भी काम करने से साफ मना कर देता है और जो किसान पैसे नहीं दे पाता तो उसे कागजी खाना पूर्ति के नाम पर परेशान किया जाता है। बीज के लिए, और जिसकी वजह से मुझे जो है खसरा खतौनी एवं छटका की ज़रूरत थी, तो मैं तहसील गया मुख्यालय, वहाँ पर मैंने खतौनी की नकल ली, एक छटका का फार्म लिया और लेखपाल के पास गया तो लेखपाल से कहा कि मुझे छटका बना दो। तो लेखपाल साहब ने कहा कि 4 दिन लगेंगे। जब 4 हमने कहा भाई लेखपाल साहब 4 दिन तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, माने बरसात का सीजन आ रहा है, हमें ऑनलाइन माने जो है अपना रजिस्टर कराना है, बीज उठाना है। तो बोले नहीं तो आपको ज़्यादा है तो 1000 रुपये लाओ। हमें लेखपाल साहब हमारे पास 1000 रुपये नहीं है। और भाई 1000 रुपये किस बात का आप ले रहे हो, नकल केवल माने एक छटका की नकल की। तो बोले नहीं आपको जो दिखा वो कर लेना, हम जो है 1000 से कम नहीं होगा। जालौन जिले में आटा थाना पुलिस टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने 25,000 के इनामी शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त हत्या के एक आरोप में पिछले 5 महीनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुई कुल्हाड़ी के साथ अवैध देसी तमंचा भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। फरवरी 2020 को थाना का दौरा में रामप्रसाद पुरोहित की कुल्हाड़ी से काटकर धर्मेंद्र और महिपाल ने हत्या कर दी थी। धर्मेंद्र की गिरफ्तारी उसी समय हो गई थी, लेकिन महिपाल तब से वांछित चल रहा था। इसके ऊपर पुलिस अधीक्षक जालौन महोदय द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित था और एक टीम गठित की गई थी क्षेत्राधिकारी काउंटी के नेतृत्व में। हमारी स्वाट सर्विलांस और आटा की पुलिस उसमें लगी थी, कदौरा की भी पुलिस थी। आज इनको इस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है और इसको 12 रुपये एक कट्टा, 4 कारतूस और आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया। हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र से बीते 8 जून से लापता युवती का शव गांव के एक पेड़ से लटकता हुआ मिला। मामला गांव इचौली का है। दरअसल 8 जून को लड़की के गायब होने की सूचना उसके परिवारजनों ने थाने में दी थी, जिसके बाद से लगातार लड़की की तलाश जारी थी। लेकिन रविवार को लड़की का शव गांव के पास ही एक जंगल में पेड़ से लटकते देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि किस कारण से लड़की ने आत्महत्या की है, इसकी जांच की जा रही है। चौकी इचौली क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उसकी पुत्री द्वारा नाक डपट के कारण पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली गई है। इसकी सूचना पर थाना पुलिस मौधा की पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। फर्रुखाबाद के कोविड 11 अस्पताल में भर्ती संक्रमित मरीजों ने खाने को लेकर यहां की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों ने खराब खाना मिलने का आरोप लगाकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसमें मरीजों ने भोजन की क्वालिटी को लेकर असंतोष जाहिर किया है। इससे पहले भी कई बार अव्यवस्थाओं के ऑडियो वीडियो सामने आ चुके हैं। वहीं डीएम ने सीएमओ डॉक्टर चंद्रशेखर को फटकार लगाते हुए ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने डीएम के आदेश को दरकिनार करते हुए अब तक किचन ठेकेदार के खिलाफ तहरीर नहीं दी है। खाने को लेकर प्रारंभ से ही संजीदा था। मैं कभी एक भी दिन खराब खाना सर्व नहीं हुआ है और इसी वजह से वहीं पर खाना सर्व हो। हमने ठेकेदार पर दबाव बनाया था, ठेकेदार दूसरी जगह से सर्व करने के चक्कर में था, लेकिन मेरा दबाव था कि वहीं पर खाना बने, जिससे कि ये शिकायत ना रहे कि दूर से खाना आया तो खाना खराब हो गया था या रोटियां सूखी हो गई थी। पहले दिन से ही उसी किचन से खाना खिलाया जा रहा है। जब इस तरह की बातें हुई तो अब हम लोगों ने प्रत्येक खाने की वीडियोग्राफी, प्रत्येक सुबह नाश्ते की, दोपहर खाने की, शाम को खाने की, उसकी वीडियोग्राफी करा के रखा है। और इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाई है अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आरआरजी, प्राइवेट, केजीए, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए